Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं। आज हम इस हफ्ते की डेट्स को आपको मेंशन कर दूँ। डेट्स हैं जी 12 ऑफ दिसंबर से लेकर 18 ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर बिल्कुल अपने मिड में आ चुका है। मिड में आ चुका है तो सर्दी को बिल्कुल आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। और लाहौर में इस वक्त सर्दी तो है, मगर साथ साथ ये एक जिसको हम धुंध कहते हैं, वो धुंध की शक्ल में हम लोगों को बहुत सी, उसको क्या कहना चाहिए, बीमारियां भी दे रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एग्ज़ाम्स के बाद कहीं ना कहीं छुट्टियां भी आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से दें, क्योंकि मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। मैं साथ साथ कह रही होती हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ो। तो आप सब बच्चों के लिए बहुत सी बेस्ट विशेज़ भी हैं कि अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से बिल्कुल कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि दिसंबर टेस्ट तकरीबन सब बच्चों के चल रहे होते हैं। और साथ इतना कहूँगी कि अपनी सेहत का एहतियात, सेहत में भी एहतियात करनी है, क्योंकि ये जिसको हम फॉग कहते हैं, फॉग नहीं स्मोक है बेसिकली। और लाहौर इस वक्त माशाल्लाह नंबर 1 पे चल रहा है। तो आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं अपनी एहतियात भी कीजिए। एनीवे जी, आगाज़ करते हैं हम लोग एरीज़ आप लोगों से। तो एरीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की कह लीजिए कि ट्रांजिट हो रही है, तो वो है जी सन, यानी कि सूरज 16 तारीख को चला जाएगा इनटू सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस आप लोगों का बनता है नवा घर, 9th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी अब 2 प्लैनेट्स और बेहतरीन पोजीशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब विनस भी, मरकरी भी और सूरज भी, यानी कि सन भी। तो ये इसको हम कहते हैं बेहतरीन पोजीशन आप लोगों के लिए। इस बहुत सी चीज़ों की एक्टिवेशन है इस वक्त। जो घर में जिधर भी सारे प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो जाए या बहुत से प्लैनेट्स बैठे हों, वो घर एक्टिव हो जाता है। वहाँ की मामलात आपको फ़ायदे देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ आएगी ट्रैवलिंग। आप लोग स्टूडेंट्स जो है, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन मामलात रहेंगे। वैसे भी आप लोग चाहे दूर मुल्क में सफ़र करें या आप लोग कहीं छोटे स्मॉल ट्रैवल्स, यानी कि जिसको हम डोमेस्टिक ट्रैवल कहते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, जो लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, जो लोग लॉन्ग वकेशंस पे जाना चाहते हैं, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या आती है, जो लोग इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से बहुत देर से क्यू में लगे हुए होते हैं, बहुत देर से फ़िक्रमंद होते हैं कि जी कोई ऐसा मामला या कोई ऐसी चीज़ पेश रफ्त नहीं हो रही होती, आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, डिलेज मिल रहे होते हैं, एक तो यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फिर जिनके लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप होते हैं, जो कि पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे होते, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर आता है। जो लोग रिश्तों के लिए वैसे ही सिंगल होते हैं, रिश्तों के लिए वैसे बहुत देर से फ़िक्रमंद चल रहे होते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों का कोई कारोबारी नौयत ही ऐसी है जिसमें कोई बहुत देर से हम कहते हैं कि यार नहीं कोई सिलसिला बन रहा, और आप लोग बहुत देर से फ़िक्रमंद होते हैं, आपकी क्लाइंटेज कोई दूसरे मुल्क से होते हैं, दूसरे शहर से होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फॉर दोज स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से होते हैं, क्योंकि मैं वैसे एक और वीडियो आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि सैटर्न अब एक्वेरियस में जाने वाला, भी आपके कैप्रिकॉर्न में, ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन आने वाली है जो कि बहुत लंबे देर तक रहेगी। खैर जी, अभी के लिए अगर बात करें तो आप लोगों ने अब एहतियात क्या करनी है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, सेमी, आप लोगों के लिए मामलात अच्छे हैं, बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लेवल पे काम मिल सकता है जिसमें ना एफर्ट बहुत होती है, एफर्ट आपको बहुत करनी पड़ती है, और उसके रिजल्ट्स थोड़े से ना देर से आ रहे होते हैं, लेकिन अब एकदम से उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जहाँ पे छोटी सी भी एफर्ट करेंगे, अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के देता है। तो ये वक्त अब आप लोगों के लिए वो है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। यकीनन आप लोग किसी, क्या कहना चाहिए, खट्टे मीठे किसी रिलेशन में हैं इस वक्त, या कहीं ना कहीं जब लोग आपको
तंज और मजाक के ज़ुमरे में नहीं ले रहे होते, आपको कैसी बात, कोई टॉन्ट या कुछ ऐसा कर रहे होते, मगर मे बी अब आप उस चीज़ से यू आर आउट ऑफ इट, यू डोंट वांट टू लिसन, नहीं सुनना चाहते, नहीं कहना चाहते, नहीं कुछ, कहीं ना कहीं जब्त कर लिया है, बस समझ आ गई है, ऐसे लोगों से दूर चले गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में चर्चा, कोई बात, कोई चहमगोइयाँ यकीनन हो रही हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपकी कोई डेजिग्नेशन ऐसी है, आपकी कोई पोजीशन ऐसी है, घर में भी आपकी कोई पोजीशन ऐसी हो सकती है, बट इट इज़ अबाउट यू नाउ। अब आपके बारे में कोई बात है, कोई चीज़ है, याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके ऊपर कोई नज़र रखी जा रही है। अब ये नज़र किसी भी तरह की हो सकती है, या तो आप ऑलरेडी कोई ऐसी एजेंसी से या कोई ऐसी किसी महकमे से आपका ताल्लुक़ है, मगर इस वक्त आप बिल्कुल आपके पता गहरी नज़र, कहते हैं स्पॉटलाइट में, और बहुत गहरी स्पॉटलाइट में है। अच्छा क्या है, किसी बात का रंज, गम, कोई रिजेक्शन, कोई ऐसी चीज़, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, मगर है ज़रूर, मे बी द मेजॉरिटी ऑफ यू गिल्टी कॉन्शियस आप हुए में हैं किसी चीज़ को लेकर। आपको पता है यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, लेकिन अब उसका, इसको हम कहते हैं, वैसे तो इसको कार्मा भी कहा जाता है कि जो हमने किया उसको पा लिया, जो हो गया उसका रिजल्ट आ गया। मगर अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा दुरुस्त कीजिए, अपनी उस चीज़ को या तो बाहर कहते हैं ना समटाइम्स लेकर आ जाना चाहिए, या उस चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए। दिस इज़ अ टाइम, उसको ठीक कीजिए। कोई गिल्टी में है, कोई रिजेक्शन मिली है, इस चीज़ का गम, फिक्र, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या जो भी चीज़ है, यू विल बी आउट ऑफ इट। देख लीजिएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल डेफिनेटली आउट ऑफ इट, और ये चीज़ें आपके लिए ठीक हो भी जाएंगी। कहीं ना कहीं परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है, इम्पेशेंट ना हो किसी चीज़ को लेकर, आपके मामला ठीक होने वाले हैं, किसी हद तक मामला ठीक होने की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। अकल, विजडम, ये सब चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर हो रही हैं। अच्छा क्या है, आपका माँ बेटी का रिश्ता है या बच्चों के साथ आपका कोई रिश्ता, इसमें ना कहीं या आप मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू जो कि प्रेगनेंसीज या कुछ इस, लेकिन है इट्स बिटवीन यू एंड योर किड्स। जो भी मामला है आपके और आपके बच्चों के दरमियान होगा, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं बेहतरी, रुझान, चीज़ें, या आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे या वो आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, और यहाँ पे आपके लिए चीज़ें, सो हम कहते हैं मिरेकली थिंग्स विल बी बेटर, चीज़ें बेहतर होंगी, रुझानात बेहतर आएंगे, मामलात बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगे। आप उनके लिए कोई एफर्ट करना चाह रहे होंगे, या हम कहते हैं फैमिली लाइफ विल बी बेटर, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी। और ब्लेसिंग्स है, दोस्तियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें इस वक्त बेहतर हो रही है आपकी लाइफ में। आपका दोस्त ऐसा है, आपको ब्लेसिंग की तरह इस वक्त वो लग रहा है, बेहतर है। और इसी में से इसको कहते हैं आपको कोई जानने वालों में से, जान पहचान के लोगों में से कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल, और ये इट कुड बी अ बिजनेस प्रपोज़ल, या कोई आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर या कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। आप लोगों के लिए मैसेज क्या है जी इस रीडिंग के लिए हवाले से, या इसको मैसेज ऑफ द वीक भी कह सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपने साथ जो इसको हम क्या, जो आपकी गलतियाँ, कोताहियाँ या माजी में जो कुछ, अपने आप से कहीं ना कहीं सच बोलिए ज़रूर, और फिर आप शायद चीज़ों को फिगर आउट बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। ये जो कहीं ना कहीं को गलती, कोताही या जो भी होते हैं ना, और आप अपनी डिज़ायर्स को कहते हैं नहीं ठीक है, ऑल इज़ वेल, इस चीज़ से कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आपको बाहर आना पड़ेगा। अदरवाइज़ जितने आप पैशनेट हैं या जो भी चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ट्रबल देती रहेगी। एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ, आपको कहीं ना कहीं उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जस्ट अपने आप से एटलीस्ट सच बोले, और फिर उस चीज़ की तरफ, आगे की तरफ बढ़ें, बड़ी बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी, आप एटलीस्ट रिलैक्स हो जाएंगे। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या आता है? ओके जी, आप अपने माइंड में सोचेंगे एक सवाल, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं आपके लिए क्या बनता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके,
देयर इज़ समथिंग बेटर, यकीनन आपके लिए कुछ बेहतर है, बेहतरीन है। अल्लाह पे हमेशा तवक्कल रखनी चाहिए। और इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब के लिए। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अपना खूब ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 12 ऑफ दिसंबर से लेकर 18 ऑफ दिसंबर। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, 16 को हो रही है, और ये भी चला जाएगा सेजिटेरियस में। आपका बनता है ये 8वां घर, 8वें घर में, जहाँ पे ऑलरेडी वीनस मरकरी। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट, क्योंकि 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स का होना आपकी ज़िंदगी में गुड लक को भी लेकर आता है। गुड लक इन द टर्म्स ऑफ जहाँ पे सडन गेन्स आते हैं, बहुत से ऐसे मामला समटाइम्स हो जाते हैं जो कि इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप लोग कोई भी ऐसे मामले को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपके आबाउजदाद की तरफ से कोई इनहेरिटेंस में, जिसको कहते हैं, कोई मामला पैसों की तरफ से आना होता है, कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ आनी होती है। पहली नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़, उन लोगों को फ़ायदा मिल जाता है जिनके कोई अदालती मामला बहुत देर से फंसे हुए, बहुत साल के भी फंसे हुए हों, तो उनको भी यहाँ पे खैर मिल जाती है, उनके फेवर में चीज़ें चली जाती हैं, बशर्ते कि आप हक में हो। ये इस चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड कीजिए। फिर तीसरे नंबर की चीज़, वो लोग जिनके कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं मिल रहे होते, और उनके समझ लीजिए कि उनको ये चीज़ फेवर इस तरह से देती है कि आपके कोई पेपर थे, डॉक्यूमेंटेशन थे, कोई फाइल थी, कोई गुमशुदा कोई चीज़ थी, और थी आपकी फेवर में, मगर नहीं मिल रही थी। और अगर आपके ऊपर कोई ऐसे फेवरेबल प्लैनेट की दशा चल रही है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैदिक में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। है ये जनरल प्रेडिक्शन, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए। आपके ऊपर ऐसी कोई प्लैनेट की दशा मरकरी की ही चल रही है, फॉर एग्जांपल जुपिटर 7 कोई अंतरा दशा में। मैं इसलिए बातें समझाती हूँ कि समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए जायचा पढ़ना किसी का, जब हम उसको बताते हैं वो और बात होती है। जब हम लोग इस तरह से जनरल प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, उसमें आपकी साथ पर्सनल बर्थ चार्ट, और फिर जिस तरह से ये आपको वीकली प्रेडिक्शन दी जा रही होती है या मंथली दी जा रही है, उसमें ये चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपकी गुड लक किस तरह से काम करती, आपके लिए किस तरह से मामला फेवरेबल हो जाते हैं। एनी हाउ, तो ये वक्त आपको इस तरह से बहुत अच्छी फेवर दे सकता है। फिर थोड़ा सा आपने ख्याल कहाँ पे रखना है, अपने हेल्थ इशू में ख्याल रखना है। और क्योंकि ये वक्त आपको एकदम से ना फैमिली साइड से, या फैमिली में किसी की हेल्थ इशू, या फैमिली में आप यूँ समझ लीजिए कि शायद आपको कोई पुकारे है कि हाँ भी मुझे मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक टिप भी है कि उसकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा, अल्लाह आपके हक़ में खैर डाल देगा। ये एक समझ लीजिए ऐसा वक्त है। फिर ये वक्त आपको नेम फेम स्टेटस बहुत अच्छे तरीके से देगा। आप जिस भी फील्ड में है, जहाँ पे भी है, जो भी काम करें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा, बेनिफिट बिल्कुल आएगा। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब बिल्कुल हो सकती है। ऑलरेडी ये आपको बात बहुत देर से कह रही हूँ, किसी की पहले हो जाती है, किसी की थोड़ी सी देर से होती है। फिर से वही बात आती है, हर एक का पर्सनल बर्थ चार्ट मैटर कर रहा होता है। और आपने यहाँ पे अपनी, अगर खुदा ना खास्ता बहुत नेगेटिव साइड पे कोई मामला गए में, शादीशुदा ज़िंदगी है, कोई पर्सनल रिलेशन है, कोई भी मामला चल रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे शिद्दत में आएगी, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मार्स आपके भी मार्स इंटू टॉरस रेट्रोग्रेड है, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जा रही है, प्लीज़ काइंडली अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़रूर बनाइए। रिश्तों में कंपैटिबिलिटीज़ का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, देखा जाता है दो लोग कंपैटिबल हैं नहीं हैं, देन गो फॉर दैट रिलेशनशिप, शादी, मंगनी, जो भी मामला आपका है। अदरवाइज़ जितना मर्जी अच्छा बज़ाहिर रिश्ता चल रहा लग रहा हो, नेवर गो फॉर दैट रिश्ता। अच्छा जी, यहाँ पे आपके ट्रैवल बिल्कुल आ सकते हैं, ट्रैवल जो कि आपको फ़ायदा दे सकते हैं, फाइनेंशियली भी फ़ायदा दे सकते हैं, यानी कि आपके कारोबारी सफ़र भी यहाँ पे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए भी अच्छा टाइम है। आप लोगों को ख़ास तौर पे कोई
जिस आप कोई नया कोई सब्जेक्ट, कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आप हों, आप टीचर भी हो सकते हैं, यानी कि इस हवाले से स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे आपको रह सकता है। नई चीज़ें सीखने की अर्ज जिसको कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें जिसको हम कहते हैं हमारे माजी से रिलेटेड होती है, पास्ट से रिलेटेड होती है, उसको यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करेंगे। और पास्ट का कोई सर्कल इस वक्त आपके सामने बिल्कुल आएगा, जिसको हम कहते हैं हमसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, या जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं इन द मिडल ऑफ समथिंग एंड वी जस्ट मूव ऑन, आगे की तरफ चल पड़ते हैं। ये आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकती है, और आपके ऐसे कुछ रिश्ते, आपके वो बहन भाई हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने सॉर्ट आउट नहीं की मगर आगे चल पड़ी। ये इस जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके वो कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपके मामला भी हो सकते हैं, बट इस वक्त क्या से कहना चाहिए, आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, और इस वक्त है ना, कभी खुशी आती है, कुछ देर में कुछ गम आता है, बट आप कहीं ना कहीं माइंड में उलझे हुए हैं। आप मेंटली किसी मामले में कभी उसे कहते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के दरमियान, किसी मामले में आप उलझे हुए हैं। मे बी यू आर 3 मेंबर्स, आप 3 लोग हैं, और 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, इट कुड बी 3 पार्टनर्स एज वेल। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई चीज़, कोई नया मामला बिल्कुल आएगा, और ये आपके लिए ना एक लाइफ चेंजिंग कोई इवेंट भी है। मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू इट इज़ टोटली अ लाइफ चेंजिंग इवेंट, आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग इवेंट आएगा। आपको मिलेगी यहाँ पे कामयाबी ज़रूर। कहीं कहीं में आपको बहुत थका हुआ देखते, ऐसे लगता है जिस तरह यू आर, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हैं, और आपके लिए आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता आपकी चीज़ों में कामयाबी, बेहतरी बिल्कुल आएगी। और जैसा कभी एग्जॉस्ट हो जाना, और कभी इतने ज़्यादा पैशनेट हो, इतने फुल ऑफ एनर्जी, एक दिन में बहुत थके हुए और एक दिन में बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी नहीं, जिस तरह इंसान होता है कि नहीं फॉरगेट इट, आई हैव टू डू दिस वंस अगेन। और ये आपके लिए कुछ दिन ऊपर नीचे करके ऐसे ही होंगे, एंड देन फाइनली आप अपने बहुत से दोस्तों की लिस्ट शायद जिसको कहते हैं ना ठीक करना, किसको रखना है किसको नहीं रखना, एहसास होगा किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है किसको नहीं रखना। और यस, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में आंधी तूफान रहेगा, और फाइनली यू विल सेटल डाउन। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से एक्शन लेंगे, और फिर फाइनली फिर वही बात आ जाती है कि रोमांटिक लाइफ में किसको रखना है, दोस्ती में आप चीज़ों को ना बहुत स्केड्यूल करेंगे, किसको रखना है इस पैमाने में, किसको रखना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। आप बहुत से लोगों के लिए क्या है जी, गार्डियन एंजल टाइप आप, यानी कि बहुत से लोगों की रहनुमाई करते हैं, और समटाइम्स जिस वक्त आपको रहनुमाई की या आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिन लोगों से पड़ती है, यू फील जिस तरह लेफ्ट अलोन, अकेले। लेकिन इस वक्त शायद आप बहुत से लोगों के लिए एक गार्डियन है, रहनुमाई करते हैं। आप घर के बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बड़े भी हों, लेकिन उसके बावजूद आप किसी की बहुत ज़्यादा इस वक्त रहनुमाई, मेहरबानी, या उसको एक गाइडलाइन की तरह आप रहनुमाई यहाँ पे यकीनन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा यकीनन सिर्फ एक ही आंसर, क्योंकि इसको 1 टाइम रीडिंग कहते हैं। और सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, या अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं।
और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। और ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए एक एनर्जी भी होती है। और आप लोग जो बताते हैं, पूछते हैं, डेफिनेटली जो आप लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे तो कमेंट्स में आपका रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के लिए रहनुमाई के लिए इसीलिए ये नंबर होता है जहाँ पे आप लोग अपने लिए अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और इसी तरह से अपना ख्याल रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, 16 को हो रही है, चला जाएगा सेजिटेरियस में। आपका बनता है जनाब 7th हाउस। 7वें घर में 3 प्लैनेट्स, यानी कि एक झुरमट है प्लैनेट्स का। वीनस ऑलरेडी यहाँ पे था, मरकरी पिछले हफ्ते में आया, सन इस हफ्ते में आ गया है। तो बहुत से लोगों का अब आपकी ज़िंदगी में आना, लेकिन ये सिर्फ लोगों से रिलेटेड नहीं होता, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होता, ये बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड होता है। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ को ही डिस्कस करते हैं। दोज हु आर सिंगल, अब आपकी लाइफ में बहुत से लोग बिल्कुल आएंगे, लेकिन किसको सिलेक्ट करना है, नहीं करना, ये आपकी मर्जी होगी। ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि सिंगल है। चूज़ द राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कंपैटिबिलिटी होती है, और मैं ये हर अपने व्लॉग में, हर अपनी वीडियो में बार बार मेंशन करती हूँ। चाहे कोई टीवी शो भी कर रही हूँ तो उसमें भी बात ये मेंशन करती हूँ कि आपकी कंपैटिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन इन योर लाइफ। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त में 2 बर्थ चार्ट्स बनते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनी हाउ जी, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप जो लोग बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, आपको नए मामलात मिलेंगे, पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उनमें भी सिलेक्शन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सही सिलेक्शन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह लाइफ पार्टनर के साथ आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करते हैं, वैसे ही बिजनेस पार्टनर के साथ भी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि कौन मेरे साथ सही एज अ बिजनेस पार्टनर साबित हो सकता है, यहाँ पे भी किस्मत जो कहते हैं ना, मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो कौन नहीं हो सकता, इस चीज़ को भी सिलेक्ट अच्छे तरीके से ज़रूर कीजिएगा। दूसरी अच्छी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें आपके लिए ना ऐसी होंगी जिसमें आपको अपने बहुत से मैटर्स को सॉर्ट आउट करने, क्योंकि माजी से भी लोग आएंगे, नए लोग भी आएंगे, तो यहाँ पे कुछ आपका माइंड कन्फ्यूजन का शिकार होगा जब तक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंशाल्लाह सैटर्न की ट्रांजिट अब आपके 9th हाउस में होनी है, यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, मगर जनवरी में जा रहा है। तब तक कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपकी बहुत सी चीज़ों का, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा एक सर्कल चेंज होना है। इंशाल्लाह सैटर्न की ट्रांजिट पे आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी और आपको समझाऊंगी कि ये अब आपकी लाइफ में क्या मामलात को लेकर आएगा। अभी आप लोगों ने ना बहुत सोच समझ के और आहिस्ता आहिस्ता फैसले करने, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा किसी कहते चेंज आने वाला, बहुत बड़ा चेंज आने वाला। बहुत चीज़ों को सोच समझ के कीजिएगा। ये वक्त आपके लिए बहुत लकी भी है, लकी इन द टर्म्स कि आप लोगों के लिए बहुत से नए मामलात आ रहे हैं, आपके फाइनेंसिस में भी आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को, कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके मामलात चेंज होते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का काम करने का अंदाज चेंज होगा, बिजनेस करने का अंदाज चेंज होगा, जॉब्स में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगे। फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ तक चेंज आ जाता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं, द वे यू आर वर्किंग, ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाए। कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कपड़े का काम कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँ जब आप ज्वेलर का काम करेंगे, मैं मिसाल दी है, लेकिन वो कपड़े के काम करने के स्टाइल को शायद आप चेंज कर लें। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं, मगर आएंगे ज़रूर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों का जो कहते हैं सीखने की जो अर्ज या सिलेक्शन होती है सब्जेक्ट्स को चेंज करने, इनके ये आपका सारा टेन्योर अब आपको चेंजेस देता चला जाएगा, मगर स्लोली ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, मगर शुरुआत ज़रूर है, चीज़ों की शुरुआत है।
फिर यहाँ पे आपका बिल्कुल ट्रैवल किसी किस्म का कोई एक्सपेक्टेड है, आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल आपके लिए कोई रिलीजियस ट्रैवल यानी कि मजहबी सफ़र भी बिल्कुल साबित हो सकता है, और आपके लिए कारोबारी सफ़र भी हो सकता है। प्लेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवल बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके जी, फोर्स कार्ड इस वक्त सामने है। कहीं ना कहीं क्या आपको बहुत सी चीज़ों की यहाँ पे रोशनी रहनुमाई, या कहते हैं कुछ लोग खुल के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल आएंगे। आपको अवेयरनेस मिलेगी और कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें आप माजी में सोचेंगे मैंने फ़लाँ के साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरी ही गलती थी। अपनी गलतियों का बहुत सी चीज़ों पे एहसास होगा। इसको हम सेल्फ गिल्टी भी कह सकते हैं। मगर अब आप बहुत सी चीज़ों के बारे में लेकर प्रोटेक्ट अपने आप को करेंगे, प्रोटेक्ट करवाना चाहेंगे। वो किसी से कराएं, कैसे आपको ना प्रोटेक्शन का ख्याल बहुत है। मुझे अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ धोखा, फ्रेब या कोई ऐसी चीज़ भी मिल सकती है। नुकसान के ज़ुमरे में कुछ भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं हर्ट कर देना। 12वें घर में मार्स है, ये आपको हर्ट करेगा किसी भी तरह से। नुकसान, अजियत, कोई भी चीज़ इस वक्त आपको मिल सकती है, जिसका प्रूफ पहले ही कार्ड में सामने आ गया। यानी हाँ, मैच्योरिटी आएगी और आप क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकली किसी के साथ खेलेंगे। यहाँ पे पॉलिटिकली या पॉलिटिकल हो भी सकता है, आपको पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली किसी के साथ यहाँ पे खेलेंगे और थोड़ा सा अवेयर होके खेलेंगे। इससे पहले शायद इतने अवेयर नहीं थे। अब आप किसी की हरकत से बेसिकली, किसी की चाल से, किसी की हरकत से बेसिकली आप एकदम से अवेयर हो। जो कुछ साइलेंट मोमेंट या साइलेंस में नहीं गया हुआ था कोई, वो भी शायद एकदम से जगह आप शायद बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। एनी हाँ, मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, कोई सेलिब्रेशन भी आई है आपको, कोई नुकसान के बाद सेलिब्रेशन है, किसी के जाने के बाद कोई सेलिब्रेशन है। दोनों ही चीज़ें कोई आगे पीछे है। और बहुत सी चीज़ें इस वक्त मे बी फॉर द टाइमिंग आपकी पोस्टपोन हो, या आप वक्ती तौर पे ख़ुद उस चीज़ को पोस्टपोन कर जाए ड्यू टू सम रीज़न। आप खुद सोचेंगे नहीं अभी मुझे पोस्टपोन कर देनी है, हालांकि शायद इस वक्त आप उस चीज़ को करना भी चाहते हो भी सकती है, मुमकिन भी है। उनके कहते हैं ना फल मिलने का वक्त बिल्कुल है, लेकिन शायद इट इज़ बिकॉज ऑफ आपकी कोई औलाद की वजह भी हो सकती है, या औलाद की तरह कोई है उसकी वजह भी हो सकती है। दैट कुड बी योर सिबलिंग्स एज वेल। डेफिनेटली इट्स अ लाइफ टर्निंग पॉइंट। आपको आपके लिए क्या करना चाहिए, अगर एकदम से ना किसी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो गए, या आंखों के सामने अंधेरा नहीं आ जाता कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, समथिंग लाइक दैट हैपन। और किसी ने क्योंकि मैंने कहा ना धोखा, फ्रेब, कोई ऐसी चीज़, कोई धोखा, कोई फ्रेब, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आई है, या आप ऑलरेडी उसके बारे में अवेयर थे भी और शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपको पता भी था, लेकिन आपको ऑलरेडी जानते थे, पता था, लेकिन आपका दिल नहीं मानता था। एनी हाउ जी। और कीप क्या कहना चाहिए, कीप एन एनिमल इन योर होम, या कोई एनिमल या कोई वो रखें, कोई परिंदा, कोई ऐसी चीज़ रखें, या आप किसी को फीड करते रहें, किसी जानवर को, किसी चीज़ को मुसलसल इन द शेप ऑफ मिल्क, पता नहीं क्यों समझ में आता है मिल्क है, वाइट चीज़ की शक्ल में शायद आप देते रहे हैं, या कोई वाइट सदका मुसलसल आप देते रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपकी विल पावर, आपने अपने विल पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से शायद बहुत सी चीज़ों को ठीक किया है। अपने घर में अगर नहीं भी देते रहे ना किसी वाइट कलर की चीज़ का सदका, या कोई चीज़ या कोई जानवर, या किसी को कुछ देते रहें, दैट इज़ क्या उसे कहना चाहिए, आपकी एक काइंड ऑफ रेमेडी है, यूँ समझ लीजिए, आपकी हीलिंग है। इसी से आपकी बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। और दूसरी चीज़, अपनी कोई प्रॉपर हीलिंग भी करवाइए, जस्ट टू, क्योंकि कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपकी चीज़ें ठीक होती हैं और बार बार एक चीज़ आप किसी एक चीज़ में स्टक होते हैं। और मे बी आपने अपने पास कोई ऐसी चीज़
रखी हुई है, आपको किसी ने चीज़ दी हुई है जिसने आपकी बहुत सी नेगेटिविटी को ऑलरेडी ले लिया है। और उसको, क्योंकि जब कोई हम रेमेडीज़ करते हैं या हम कोई हीलिंग्स करते हैं तो फिर उसके बाद यकीन जानिए अगर आपकी नेगेटिविटी ले ले तो फिर उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। वाओ, आप आजकल क्या है, कोई इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू आर्ट। कोई आप कोई आर्ट का काम करते हैं, कोई आपने आज कोई पेंटिंग वगैरह, कोई ऐसी चीज़, कोई म्यूज़िक, समथिंग, अपने आप को ना थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए, कोई रिदम में आइए, कोई सुकून दीजिए। यू आर मे बी टू मच इनटू समथिंग, सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। और उसके लिए कोई ऐसी चीज़ को ज़रूर अपनाइए अपनी लाइफ में जो कि आपको पीस ऑफ माइंड भी देती है। क्योंकि जितनी भी हम एनर्जीज़ लेते हैं ना दूसरे लोगों से, या इसको मैं हमेशा कहती थी, आप शायद ऑरा की बात मैं बहुत करती हूँ, तो हम दूसरे लोगों से एनर्जी लेते हैं तो उस एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है, आप किसी शेप में ज़रूर करें। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी, आर्ट, कुछ भी कह लीजिए, तो उसको एक्सप्रेस साथ साथ, इसको हम कहते हैं अपनी एनर्जी को साथ साथ वाइल यू आर टेकिंग एनर्जीज, तो फिर उसको रिलीज़ भी करना होता है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है यहाँ पे आंसर। सो सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन एंड हियर इज़ वन आंसर। यहाँ पे सिर्फ एक ही जवाब होता है, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आप सोचते हैं अपने लिए बेहतरीन सोचते हैं, यकीन जानिए, मगर पॉजिटिव सोचिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, NLP के सेशंस हो, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपके खूबसूरत कमेंट्स, दुआओं वाले कमेंट्स, मैसेजेस, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है और ये है जी सजिटेरियस में, मगर 16 को, और आप लोगों का बनता है जी ये 6th हाउस। अच्छी ट्रांजिट है, बेहतरीन पोजीशन है, ऑलरेडी वहाँ पे वीनस भी है, मरकरी भी है। आप लोगों के इस वक्त 7वें घर में बैठा हुआ है सैटर्न आपके 7वें घर में है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड देखा जाए तो दोज हु आर सिंगल, अच्छा टाइम है, मगर थोड़ी सी वक्त खींचातानी आपके रिश्तों में बार बार आएगी, मगर पहले से एकदम से बहुत इस वक्त के बाद बेहतरी महसूस होगी। और आहिस्ता आहिस्ता अब आप लोगों के लिए बेहतरी का ही टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, रिलैक्सेशन का टाइम है। और ये रिलैक्सेशन आपको तकरीबन जब से दिसंबर का आगाज़ है यकीनन महसूस हो रही होगी। अब आ जाते हैं आपके थोड़े से फाइनेंसिस की तरफ या कामों की तरफ कह लीजिए। तो फाइनेंसिस में भी बेहतरी है और कामों में भी। और कामों के लिए तो स्पेशली दोज हु आर इनटू सर्विसेज यानी कि जॉब्स में है, बेहतरीन ऑप्शंस आएंगी, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उन ऑप्शंस में कितना फ़ायदा लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा जॉब की ऑफ़र आना, अपनी ही जॉब्स में रहते हुए कुछ लोगों को यहाँ तक होता है कि आपको कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे जॉब्स की ऑफ़र इस तरीके से आती हैं कि एक से ज़्यादा जॉब की ऑफ़र, समटाइम कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि भाई इस जॉब को लिया जाए या इस जॉब को लिया जाए। ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर मदद ले लिया करें, क्योंकि जब बहुत बड़े डिसीजंस लाइफ के लेने होते हैं तो तब अपने जायचे के मुताबिक ज़रूर पूछा करें, क्योंकि आप जिस वक्त पे पैदा हुए हैं, आप जिस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक पैदा हुए हैं, आपका जायचा क्या कहता है वो एक डिफरेंट बात होती है। मगर जनरल रीडिंग भी आपकी ज़रूर मदद करती है। आपका बैरून मुल्क जाना, सफ़र का आ जाना, मजहबी सफ़र का आ जाना, या आपके इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हम इमिग्रेशन ले लें, अपने मुल्क से बाहर सेटल डाउन हो जाएं। आप इमिग्रेशन बिल्कुल ले सकते हैं। फिर आप लोगों के लिए आपके इस वक्त अगर
यूँ देखा जिसको हम कहते हैं घर में कोई बड़ा होता है या बड़ों से रिलेटेड आपके कोई इख्तलाफात, चीज़ें, प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती है। ये इसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक हद से ज़्यादा क्रिएट हो जाना। उस मिसअंडरस्टैंडिंग में इस वक्त आपको फ़ायदा भी मिल सकता है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे आपको इंतहाई वाइजली से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा मुश्किलात कह लीजिए या थोड़ा सा एक दूसरे के साथ इख्तलाफात में डाल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, एज ए सेट कहीं ना कहीं क्या है, आपके कोई इख्तलाफात, कोई चीज़ें, और किसी ये होता है समटाइम्स किसी बहुत अपने के साथ आ जाना या औलाद के साथ आ जाता है, या माँ बाप में से किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा हम इख्तलाफात में, बिला वजह का इख्तलाफ होता है, या जिसमें इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिला वजह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अच्छा, फिर आपको ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, या तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस वक्त, या आपकी ज़िंदगी में किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का आ जाना, इस तरह के कोई मामला बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपको इस वक्त किसी क्या है बहुत किसी वजह से इस वक्त ना बहुत खुश, यानी कि कोई बहुत खुशी का मिल जाना, इट कुड बी रिलेटेड टू योर ओन मैरिज, और आपके सामने इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज होंगी, डिस्कवर होंगी, जो कि आपको थोड़ा सा शॉक में ज़रूर लेकर जाएंगी। शॉकिंग और चीज़ें नहीं होती, वो इस वक्त आपके सामने आएंगी। कोई इस वक्त आपसे माफ़ी क्यों मांग रहा है भाई, ये माफ़ी वाली चीज़ें बहुत इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगी। एंड मे बी इट इज़ बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, यू एंड योर सिबलिंग्स, ये वाली चीज़ें होंगी। माँ और बच्चों के दरमियान, या बच्चों का पेरेंट्स के दरमियान फॉरगिवनेस वाली चीज़ें बहुत आएंगी। इट्स बेटर टू, यस डेफिनेटली इट्स बिटवीन यू एंड योर रिलेशंस, आपके बहन भाइयों के दरमियान, आपके दरमियान पे फैमिली की कोई बॉन्डिंग वाली चीज़, रीयूनियन सॉर्ट ऑफ चीज़ हो जाएगी, या बिल्कुल आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अपने पेरेंट्स की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये चीज़ें ना आपके अंदर एक गिल्ट वाली चीज़ में ना कहीं चेंज हो जाए, आपको गिल्टी का एहसास ना हो जाएगा, यार मैंने ये फ़लाँ टाइम पे इसको माफ़ नहीं किया, फ़लाँ टाइम पे इसके साथ सुलह नहीं की, तो ये तो जी बहुत, या कोई ये एक पता नहीं, सॉरी टू से, लेकिन एक फैमिली ड्रामा टाइप चीज़ नहीं हो जाती, हो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हो ये कोई इस टाइप का सीन भी बिल्कुल इस वक्त आपकी लाइफ में आ सकता है। यस, थोड़ी सी ये चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में, जैसे हम कहते हैं लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो सकता है, और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ एक रिग्रेट की तरह ना आ जाए कि ओह मैंने फ़लाने टाइम पे इसको माफ़ नहीं किया था, तो फ़लाने टाइम पे इसको माफ़ नहीं किया था, तो ये कहीं उनकी सेहत या उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए। सो इस चीज़ में थोड़ा सा अपना हाथ हौला रखें, अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। इट्स ऑल राइट, कोई चीज़ जहाँ पे कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई चीज़ हो सकती है, लेट इट गो। अल्लाह ताला आपको कहीं और से नवाज देता है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कहीं, क्योंकि आपकी दुआएं चीज़ें का आपके लिए कोई और मामला आ जाएगा। एनी हाउ जी, आपके लिए किसी नई चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ पार्टनर के हवाले से हो सकता है। आपकी ज़िंदगी ना डायरेक्शन चेंज होनी है यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में नए मामलात, नई चीज़ें, क्योंकि एक चैप्टर, एक चीज़, एक मामला आपकी ज़िंदगी में एकदम से कट ऑफ होगा, और आपकी ज़िंदगी में बहुत से नए चैप्टर्स, बहुत से नए मामलात आ जाएंगे। आप बहुत से लोगों से शायद बदज़न हुए हैं, आप बहुत से रिश्तों से एकदम से बदज़न हुए हैं, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये मेरे साथ ऐसा कर जाएंगे, ऐसा सलूक कर देंगे, ऐसी चीज़ें कर देंगे, और उस चीज़ ने शायद आपको एकदम से इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जो कि आपके लिए इस वक्त तकलीफ़ का बायस है। यस, आप मुझे इस वक्त अच्छी खासी, कभी एक होता है ना कि एंग्जाइटी में नज़र आते हैं, और एकदम से ऐसा लगता है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, कहीं फ़लाँ को पता ना चल जाए, और अंदर से आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में नज़र आते हैं। बट यस, यू आर अ मैच्योर पर्सन, और बहुत समझदारी के साथ चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। आपको शायद एहसास हुआ कि जिन लोगों से मैं समझती थी या समझता था कि ये लोग मेरे लिए केयरिंग हैं, ऑपोजिट हो गया, और जिनसे आप चीज़ों को छुपाते थे, घबराते थे, वो ही शख्स इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो गया। कहते ना,
शायद टोटल चीज़ें सिनारियो डिफरेंट हो गए हैं, और जिन लोगों को आप अपने लिए फाइनेंशियल सपोर्ट या करते थे या जो भी करते थे, ऑपोजिट हो गया, टोटल थिंग्स आर ऑपोजिट। जिनसे आप आज तक एक्सपेक्ट करते हुए आए हैं, टोटल मामला कहानी में कहते हैं ना, टोटल चीज़ें, वो जो इधर की चीज़ थी वो इधर हो गई, इधर की चीज़, इतना बड़ा चेंज आया आपकी ज़िंदगी में। शायद ये आई ओपनिंग टाइम था आप लोगों के लिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। Yes, focused your intentions and focus the other person intentions, यानी कि अपनी भी intentions को focus करके चलिए, अपनी feelings को, अपने emotions, यानी किस चीज़ पे आपने action लेना है, किस चीज़ पे action नहीं लेना है। और कहते हैं ना, समटाइम्स हम किसको टारगेट कर रहे होते हैं और कौन हमें टारगेट कर रहा होता है, और किसने मास्क पहना होता है और किसका मास्क अचानक से उतर जाता है, हर चीज़ को। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने मामला पे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। एक सवाल और एक जवाब। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी सिचुएशन है, जो भी सोचा है, उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। इसी तरीके से अपनी दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।